परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें एक और संडे दे दिया, एक फेलोशिप दे दी कि जिसमें हम बीते हफ्ता के लिए उसका शुक्र करें, उसकी आशीषों के लिए, उसकी रहमतों के लिए और हर प्रकार की सहायता मदद के लिए, और नए हफ्ता के लिए वो सामर्थ जिसके द्वारा इंसान सही पथ पर चलता है, जिससे इसका मार्ग एक सही दिशा पकड़ता है, वो प्राप्त करें। हालेलुया। हालेलुया। आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो है खुदा से प्रेम निभाना। मुझे विश्वास है कि आप इन शब्दों को बराबर समझ रहे हैं। खुदा से प्रेम निभाना, खुदा से प्रेम निभाना। बाइबल कहती है कि जो प्रेम है वो खुदा का दूसरा नाम है। फिर बाइबल ये भी कहती है कि प्रेम जो है वो अफजल है, अव्वल है, प्रथम है। फिर बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र बिगॉटन सन दे दिया। किस लिए? कि जो कोई उस पर ईमान करे हलाक ना हो, नरक में न जाए, नाश ना हो, बल्कि हमेशा का जीवन पाए। हालेलुया। यहां परमेश्वर और इंसान के प्रति परमेश्वर का प्रेम जो है हमने देखा संक्षेप में। बहुत विशाल है उसका प्रेम, बयान करना मुश्किल है। संक्षेप में हमने देखा है। हमारा जो चर्चा का विषय है वो है खुदा से प्रेम निभाना, तो फुलफिल गॉड्स लव। हालेलुया। बाइबल पवित्र ग्रंथ में परमेश्वर से प्रेम निभाने का एक बहुत खूबसूरत सबक देती है और एक करैक्टर देती है, जिसके द्वारा हम इस बात को आसानी से समझ सकते हैं। जब पास्टर संजना ने दुआ की तो दाऊद साहब का उन्होंने जिक्र किया, ये आत्मा की काम है, इसको पता नहीं है, लेकिन जो खुदा ने मुझे दिया है वो जो करैक्टर है, वो जो परमेश्वर का भक्त है, यहां इन्होंने कहा कि दाऊद साहब की तरह उन्हीं का जिक्र आज हमने करना है। देखें, पवित्र आत्मा के काम ऐसे होते हैं। हालेलुया। और हमने एक वाक्य देखा है और उसका जो है खुलासा हमने 3 हिस्सों में पढ़ा, और वो हमें मिलता है 2 शमूएल 1 से लेके 29 आयत में वो पूरा खुलासा है। एक ख्याल जो दाऊद के मन में आया, जो परमेश्वर से प्रेम निभाने का क्या है, प्रमाण है। इसलिए मैंने गुजारिश की थी कि चाहे 10 बार हो जाए, लेकिन ये आयतें हमने साफ पढ़नी है। क्यों? क्योंकि इसी के आधार पर तो आज हमने चर्चा करनी है। क्योंकि ये शुरू की जो 3 आयतें पढ़ी गई हैं, जो हमारी बहन राज ने पढ़ी है, वही तो शुरुआत है इस बात की, परमेश्वर से प्रेम निभाने की। और ये जिसका जिक्र अभी पास्टर संजना ने भी किया और जिसके जीवन पर हम आज मनन चिंतन करने जा रहे हैं, वो उनका नाम है
डेविड, बिलवड ऑफ गॉड, परमेश्वर का मनभाता शख्स, जैसे कहते हैं परमेश्वर प्रिय। और जो परमेश्वर प्रिय होता है वो हरमन प्यारा होता है, यानी कि सब लोग उसे प्यार करते हैं, क्योंकि जिसे परमेश्वर प्रेम करता है उसे सब लोग प्यार करते हैं। और ये जो अपने नाम के मुताबिक, जैसे इसका नाम है कि ही इज बिलवड ऑफ, परमेश्वर का प्यारा है, तो उसने काम भी वैसे किए हैं जैसे परमेश्वर के प्यारों को करना चाहिए। और वो चाहता है कि आप भी उसके प्यारे बनो। वो तो प्यार करता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले आपको संक्षेप में एक इंट्रोडक्शन सी दी है उसके प्यार की। किसी शख्स ने पूछा कि परमेश्वर आप मनुष्य से कितना प्रेम करती हैं, तो एक आर्टिस्ट ने एक सलीब बनाकर उसको बयान किया और उस पर सिर्फ एक कपड़ा जो कब्र में रह गया था वो टांगा हुआ है। और जब उसको बयान करना बाय एक्शन है तो वो कहते हैं ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड्स, उसने ऐसे अपने हाथों को खोला, ऐसे बताया कि मैं इतना प्रेम करता हूँ। और ये तभी आपको समझाने के लिए संक्षेप में 2-3 आयतें बताई गई है। और ये शख्स जो है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो हम इस्तेमाल करते हैं बड़ी वजनदार होती हैं। वो कहते हैं ना भी वो धान वाले गाँव मेरे प्राणी से पता लग जाते हैं। आपको पता है ये कहावत है ना, यहाँ धान मतलब ये चूना वगैरह होता है ना, वहाँ जो प्राणी होती है उससे पता लग जाता है कि इस गाँव में धान बहुत लगता है ना। तो ऐसे ही इंसान के बचपन होता है, जहाँ से आदमी की शुरुआत होती है, वही से पता लग जाता है कि इसमें परमेश्वर के प्रिय जैसे लक्षण है। मुझे फख्र है कि मैं अपने भाई का जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि वो कहता है तो मैं कर रहा हूँ। ये बचपन से इनको गाने का बहुत शौक था। मेरे साथ इन्होंने एक वाकई शेयर किया कि एक दफे कोई ऐसे मतलब गाने में जैसे गाँव में होता है ऐसे जा रहे थे कि ये उसका पीछा करते करते काफी दूर तक चले गए। तो माना कि इनके अंदर परमेश्वर ने एक बात डाली थी, वो एक जिसे कहते हैं कि टैलेंट था। उस टैलेंट को इन्होंने आगे चल के अब आपके साथ ये शेयर करते हैं। दुनिया शेयर जानती है कि कैसे ये टैलेंट को इन्होंने इस्तेमाल किया। ये परमेश्वर के प्रिय लोगों का है कि जो उनको दिया है उनको इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम्हें दिया गया है, बांटो। जिसने नहीं बांटा निकाल दो, इसको डाल दो दूसरी जगह, जिसमें ना मैं चाहता हूँ ना हमारा परमेश्वर चाहता है कि आप लोग वहां जाएं, है ना। परमेश्वर चाहता है दिया जाए, इस्तेमाल करो, और उस जगह को जो आपके परमेश्वर तैयार करने गए हैं उसमें आप जाओ। इसलिए वो आया, उसने खून बहाया, अपना प्रेम दिखाया कि मैं और आप वहां जाएं, दूसरी जगह ना जाए। हालेलुया। तो ये दाऊद साहब का हम जिक्र कर रहे हैं, जो पहली 3 आयतें हैं, उसमें हमने देखा कि ये दाऊद जो कि परमेश्वर का प्यारा है। आप भी परमेश्वर के प्यारे हैं, क्योंकि आपके जीवन में कैसे ये मोनी ने देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें कही हैं, है ना। मोनी, अब ये प्रभु की मोहनी हो गई है प्रभु को मोती है। मोहनी का अर्थ होता है जो प्यारी होती है ना, मनमोहनी, है ना, जो मन को भाती है। तो अब ये इसकी सास को मैंने कह दिया, इसके ठप्पा लग गया है ये मसीह का। अब इसके जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम होने हैं और अवश्य होने हैं, क्योंकि जब परमेश्वर किसी को छूता है, आशीष करता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, छोड़ता नहीं है। हालेलुया। एक पैगंबर था, उसने कुछ ऐसे अपनी मर्जी करने की कोशिश की। खुदा ने मछली में जाके समुद्र में गिराना पड़ा, फिर जाके मछली के पेट में होश आई इसको, फिर वहां जाके दुआ की भी हाजिर हो। तो इसका ये है कि आप समुद्र में जाने से पहले ही आप खुदा को सरेंडर कर दो और कि मैं हाजिर हूँ,
मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, है ना, मुझको उठा मुझको बना, ये इसको करना पड़ेगा। हालेलुया। आशीष मिलेगी, इसके पूरे खानदान को मिलेगी और अवश्य मिलेगी। हालेलुया। और ये जो दाऊद साहब हैं, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसे शख्स है जिसको खुदा ने जमीन से उठाकर क्या कर दिया, आसमान पर बिठा दिया, जर्रे से आसमान बना दिया। मेरे खुदा ने मुझको, हालेलुया, जर्रे से आसमान बना दिया, मेरे खुदा ने मुझको। और ये हम लोग तो बड़े अच्छे से कार्य करते हैं, भेड़े चराते थे, सिंपली शेफर्ड, है ना। अब जो राजस्थान के आसपास रहते हैं उनको ज़्यादा पता है, या गांव में जिनके घर में मतलब कि भेड़ बकरियाँ लगी होती हैं, किसी के पास ज़्यादा होती है तो अच्छी बात होती है ना। और ये भेड़े चराते थे और खुदा ने कुछ ऐसी बातें, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि पता लग जाता है, चिन्ह मिलते हैं कि ये आगे चल के बढ़ेगा। जैसे सब लोग आते हैं अनिल को मतलब भी आशीष करते हैं, एक लंबा चैप्टर का हिस्सा था जो इन्होंने पढ़ा है। ये सब आशीष में बातें हैं और इसका श्रेय मैं सारी दुनिया के सामने ये कहना चाहता हूँ, मैं हमारे पास्टर संजना को देता हूँ, क्योंकि ये खूब बच्चों पे मेहनत कर रही है। बेबी ने एक अच्छी प्रेयर की है, हमने टच महसूस किया है और फिर बच्चे ऐसे ग्रो कर रहे हैं। ये सारा श्रेय इनको जाता है, इनको इनके बच्चों को बहुत आगे बढ़ाए और ऐसे ही ये सेवा में तरक्की करते चले जाएं। ऐसे ही ये बचपन में ही जो है इसके दिल में खुदा के लिए बहुत आदर था, सत्कार था, ये बहुत जरूरी है। अभी सिस्टर कंचन ने बोला है ना कि आदर सत्कार, है ना, तो पिता ही होता है, उसके सामने किसी को खड़ा करके पिता तो कहना जैसे नहीं है ना, ये तो सिंपल सी बात है ना। आप चाचे को, ताए को या किसी पड़ोसी को इज्जत देना तो हमारा काम है, इज्जत तो देना हमारी ड्यूटी है, हमें सिखाया गया है। प्रेम दिखाओ, प्रेम छितराओ, प्रेम दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने परमेश्वर के साथ किसी को खड़ा कर दें और उसको बराबरी दे दें, क्योंकि आपको पता मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ही पिता होता है और आत्मिक तौर से भी एक ही पिता होता है। ये तो आज बिल्कुल सारी दुनिया जानने लग गई है कि किसी के दो नहीं पिता होते हैं, जिस्मानी तौर पर भी, ऐसे रूहानी तौर पर भी एक ही पिता होता है। ये सारी बातें हम प्रचारक लोग जो प्रभु के सामने हैं बिल्कुल साफ साफ करके बताना चाहते हैं कि लोगों को आसानी से समझ जाए। और ये है कि बाकी ये है कि हम निवेदन करते हैं रोमियो 12 में, जैसे पालू साहब कहता है, मैं तुमसे निवेदन करता हूँ अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। निवेदन, हम लोग निवेदन करते हैं क्योंकि हमें यही सिखाया गया है कि प्यार से दुनिया को जीत दो। हालेलुया। और जब ये ज्यादा बड़े नहीं थे तो इनके सामने एक चैलेंज आ गया ये दिखाने का और ये हमारे साथ सामने पेश करने का, ये कैसे परमेश्वर से प्रीति रखते हैं, प्रीति रखते हैं। और वो चैलेंज आ गया कि एक बड़ी कौम को जमीन पर जो खुदा के प्रतिनिधि है, एक शैतान का दूत आके ललकारने लग गया। एंड ही वाज मतलब क्वाइट यंग कह लीजिए या बच्चा कह लीजिए, बाइबल तो उसको बच्चा ही कहती है ना। उसको मतलब ऐसा मतलब दर्द हुआ उसके दिल में कि ये शैतान का फर्जंद खुदा की सेना को खुदा को ललकार रहा है, क्योंकि खुदा के लोगों को कहने का मतलब होता है खुदा को कहना। वो गैरतमंद था, गैरतमंदी सब लोगों में होनी चाहिए, क्योंकि गैरतमंदी का मतलब होता है कि आप उस शख्स से, आप उस बात से क्या है कंसर्न है
आप बॉदर करते हैं, आपको लगता है कि इसका दिल नहीं दुखना चाहिए, आप कभी नहीं चाहते, ये एक गैरतमंदी होती है। और आप उसके लिए कभी भी दुख में सुख में खड़े हो जाते हैं, गैरतमंदी होती है। आप सबसे ज़्यादा उनसे प्रेम करते हैं जैसे परमेश्वर ने हमसे किया, और हमारे सामने ये सब्जेक्ट है कि हम भी उसके साथ प्रेम को निभाएं। और यहाँ क्या हुआ कि उसके अंदर वो प्रेम जागा जो वो परमेश्वर से करता था, एक बच्चा एक बड़े शैतान के साथ भिड़ गया। इसलिए जोएल की किताब में है कि बच्चे भविष्यवाणियां करेंगे, बड़े बड़े काम होंगे, और हो रहे हैं। ये देखो अनिल को देखो आप, ये पूरे घर के लिए टीचर बनेगा, आप नोट कर लीजिए। ये पूरे घर को ये आगे चल के दिशा देगा कि ताकि इनकी दशा आगे और संवरे, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो खुदा ही हमें होके बोलता है। वो हम हर वक्त यही दुआ करते हैं कि हमें कि तू बोल, और हमारे लिए तो यहाँ आने से पहले संजने दुआ कर देती है कि खुदावा तू परमेश्वर के दास के बीच में होके बोलना। हालेलुया। और इसने जो उसकी ललकार को सुना, तो मैं देखें आपको बताना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के लिए खड़े होंगे आपको कितनी सामर्थ्य देता है, शक्ति देता है जब आप उससे प्रेम करेंगे। एक आज एटम बम बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, उसने एक पत्थर उठाया, वो फट पर रखा और ठाड़ मारा उसके सर पे, और जाके उसी के हथियार से उसके सर कलम कर दिया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ होंगे, परमेश्वर से आप प्रेम करेंगे, आप अपनी दुआ से, आप अपने भजनों के गाने से, आप अपने जीवन के चाल चलन से शैतान को क्या कर देंगे? हरा देंगे, भगा देंगे, क्योंकि उसका कोई वजूद नहीं है। जमीन पर उसको पार रखने की इजाजत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा अय्यूब की किताब में लिखा है। ये तो इंसान उसको लिफ्ट देता है तो वो आ जाता है, नहीं तो वो कहता है मैं कहाँ गया था जी। शैतान को पूछा जाता है कि जमीन पर डोलता डालता, मतलब ही हैज अ राइट टू पुट फीट ऑन अर्थ। ये परमेश्वर के पैरों की चौकी है, शैतान के लिए यहाँ जगह नहीं है। इंसान के लिए जगह है कि वो आए और कह रहे तेरे चरणों में क्या है? आनंद की भरपूरी है, आनंद लेके जाए। हालेलुया। और जब हम उसके साथ होंगे तो उसने ये देखा कि ये खुदा के चुने हुए लोगों को ऐसे बोल रहा है, तो उसमें बल है, शक्ति है। ऐसे ही अभी मास्टर जी ने आपको कहा है कि दुआ खोद करने वाले बनना है। क्या करना है? शैतान को भगाना है। यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं। हमारी एक कंपनी है, उसमें लिखा होता है टेक मार के, एक कंपनी है बहुत अच्छी। यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस आप कर सकते हैं। आपको करना है, आपको करते रहना है, क्योंकि ये आपको कार्य दिया गया है। जाओ जाओ, ये कार्य करो, ये मेरा और आपका कार्य है। हालेलुया, हालेलुया। और ये जो है खुदा बाप ने इसको क्या कर दिया? बादशाह बना दिया। बादशाह। एक हमारे बच्चे हैं, उनके लिए मैंने गीत लिखा है बादशाह। उनकी सीडी एक प्रोजेक्ट का नाम ही है बादशाह। तो वहाँ परमेश्वर की शान को बयान किया है। राजीव उनका नाम है और उन्होंने गाया हुआ है। और ये बादशाह बना दिया। आप उन्नति चाहते हैं, आप उन्नति चाहते हैं, उन्नति समझते हैं, जीवन में तरक्की चाहते हैं, खुशियां चाहते हैं। आवाज नहीं आ रही, लग रहा नहीं चाह रहे हो। तो फिर आवाज मुंह खोलोगे, मास्टर जी ने कहा मुंह खोलोगे तो बात देगा, नहीं खोलोगे तो खाता बात ही रह जाएगा, है ना। मुंह खोलो कि आप उन्नति चाहते हो। वो आपको भी जर्रे से आसमान बनाना चाहता है। जर्रे से जमीन से आसमान पर लेके जाना चाहता है। मिस्टर कॉलवे एक सिंपल व्यक्ति थे, उनके पास खाने का भी गुजारा करना मुश्किल था। और फिर आगे क्या हुआ कि उनके पास इतना पैसा आ गया कि
उसको खुद को पता नहीं था मेरे पास ये मिस्टर कॉलगेट, ये जो हम दांत साफ करते हैं ना, ये एक बंदे का नाम है। और फिर आगे चल के बहुत से ऐसे हैं, आप अमेरिका के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं अब्राहम लिंकन, उनको आप जानते हैं। बचपन में कुछ नहीं था बेचारे को, पढ़ाना लाइट में, स्ट्रीट लाइट में पढ़ता था और कैलेंडर के पीछे दिखता था। और एक दिन आया कि अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। बोलो हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे ऐसा प्रेम करता है कि आपको जर्रे से आसमान बनाना चाहता है। ये जो भाई सो रहे हैं जगा दो इनको, ठीक रहेंगे, नहीं तो सारी बातें खत्म हो जाएंगी, इनको कुछ पता नहीं होगा, बस सो के चले जाएंगे। ठंडे में सबको नींद आती है, लेकिन हम सोने के लिए नहीं आते हैं यहाँ, क्योंकि ठंडे में ना कई लोग मतलब भी आ जाती है, हमें भी आ जाती है, पर ये टाइम में सोने का नहीं है, ये तो जागने का, जगाने का है और किसी को भगाने का है ना। हालेलुया। और ये क्या होगा, इसको खुदा ने क्या कर दिया, सर्वश्रेष्ठ आसमान बना। अब देखें, हर एक आदमी चाहता है आशीष मिले। अब मसला ये हो जाता है कि एक गीत हम गाते हैं कि ये सब कुछ आया, अब तू क्या लाया है मेरे भाई, तू क्या लाई है मेरी बहन, है ना, अब तू क्या लाया है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हमने एक शख्स देखा, जो उसने किया वही हमको करना है ना। और वो ऐशो आराम में है। अक्सर लोग दुख में तो गाय मारते हैं, मतलब बिटरली टाइम, है ना, रोते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं पूछता। वेरी बैड, वेरी बैड। ये देखिए, एक शख्स है जिसको मतलब खुदा ने भेड़े चराते बादशाह बना दिया, और ये वो क्या सोच रहा है, अपने भवन में ऐशो आराम में है, चारों तरफ से शांति है, क्योंकि जो खुदा को मानते हैं उनका गलबा होता है, यानी कि पूरे कंट्रोल होता है, लोग डरते हैं, जो मतलब कि उनको सारे राहदारी देते थे, चुंगी और कढ़ाई, और लोग उन्हें सलामें करते हैं। और दाऊद साहब पूरी मतलब दुनिया में उस समय क्या थे, बुलंदियों पर थे, आराम में थे। लेकिन गांधी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही है, आराम है आराम तब जब आप आराम को सुस्ताने में जो बता देते हैं, इतना आराम करते हैं कि बस फिर वह हराम हो जाता है ना। आराम मिलता है, रात हमें रेस्ट के लिए मिलती है, और खुदा आप चाहते हैं कि कितने ना भी हो, कहना भी जिसे कहते हैं रेस्ट इज बेस्ट बट आफ्टर द हार्ड वर्क, है ना। कुछ करके आप आराम करो तो अच्छा है, आप मतलब भी कुछ नहीं किया है। लेकिन ये शख्स क्या कर रहा है, मैं आप सबका ध्यान चाहता हूँ, पूरी दुनिया का ध्यान चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है जो हम सबको सीखनी है कि सब लोग दुख के लिए तो बड़ी बड़ी पीड़ाएं लेके आते हैं, हमारे परमेश्वर के बड़े बड़े दास, जिनको जिसे कहते हैं जितना मसा उतने काम होते हैं, टीवी पर भी हाथ रख देते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, है ना। और बड़े बड़े कार्य होते हैं, क्योंकि ऐसा कोई आज की बात नहीं है, ये तो सिर्फ आज के आपके पास मीडिया आ गया, आप देख रहे हैं, वरना अलीशा इतनी शक्ति थी उनमें कि आप इंडिया में बैठे, अमेरिका को पता लग जाता था कि क्या हो रहा है, अमेरिका में कोई इंडिया के विरुद्ध कोई बात तो नहीं बोल रहा है, उसको पता लग जाता था, क्योंकि खुदा के बंदों के पास इतनी पावर। ये आज की बात नहीं है, आज तो आप तक पहुंच गया कि प्रभु के नाम को महिमा मिले, लेकिन ये तो काम सदियों से होता आ रहा है, सदियों से, कि आज की बात नहीं है। परमेश्वर ये चाहता है कि शो मस्ट गो ऑन, ये चलता रहना चाहिए, कभी नहीं मतलब खत्म नहीं होना चाहिए। कह रहे मोहब्बत ठंडी नहीं होनी चाहिए मोहब्बत सरगर्म रहनी चाहिए। और ये क्या हुआ कि इसने क्या किया, ये मैं आज सारी बातें आपको आधार बना के कहना चाहता हूँ। आराम में है, लेकिन उसको आराम खला कि यार पंजाबी में कहता हूँ मैं बड़ा, ओ यार ਉਹ मैं तो इतने आराम ना रहन देंगा, इसी लाया होया वा, चंगे जुत्तियां बूट मैनू मिले हुए है ना, ते सब कुछ है, लेकिन परमेश्वर जिन्हें मैनू सब कुछ दिता है वा,
ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ, ਉਹ 10 ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। देखिए कितना ऐसे लगाव है, आराम उसको मतलब खला, क्योंकि सब कुछ देने वाले को। अब कितने लोग ऐसे हैं कि जिनका ध्यान है। देखिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको नहीं कहता था, तो जो हमारे पास्टर लोग हैं वो हमारी एसोसिएशन होती कह रहे ना, या आप ऐसे लोगों को बिगाड़ो मत, उनको देना सिखाओ, क्योंकि जिन्होंने दिया है उन्होंने उन्नति की है, जिन्होंने नहीं दिया है, जो दबा लिया लेके, वो तो कुछ हुआ नहीं है। इसको दिया परमेश्वर, बहुतायत से दिया, अभी आपने देखा। और वो क्या कह रहा है, परमेश्वर के प्रति प्रेम निभाने के लिए उसके अंदर एक प्रेम जागा, प्रेम निभाने के लिए प्रेम जागा कि मेरा परमेश्वर है, उसका जो वचन है वो तंबू में और मैं यहां आराम से रह रहा हूं। आपके दिल में भी ये आना चाहिए कि आपके दिल में हैकल के लिए जहां आप फेलोशिप करते हैं, आपके दिल में आना चाहिए, यहाँ कुर्सी चाहिए, यहाँ टेबल चाहिए, ये अभी शेड पड़ा है, इसके ऊपर लैंटर नहीं पड़ा है, यहाँ जो बहनें हैं मतलब खाना बनाती हैं उनको गर्मी लगती है, आपको ये सब आपके ध्यान में आना चाहिए। ये नहीं है कि आपको परमेश्वर ने दिया नहीं है, ये ऐसे आपने नहीं कहना है। दुनिया में आसमान के परिंदों सबको परमेश्वर देता है, आपको भी दिया है। सिर्फ आप देने में से देना सीखेंगे तो जो आपको दिया है वो बढ़ जाएगा। जैसे इसके पास था तो इसने दिया और आगे बढ़ता ही गया। हालेलुया। तो ये बातें आपने ध्यान में रखना है कि आपका प्रभु के साथ प्रेम निभाने का मतलब ये होता है कि आपके अंदर एक श्रद्धा होनी चाहिए, है ना। अब अंग्रेजों ने तो लोगों को बिगाड़ दिया है, मैं माफी के साथ कहना चाहता हूँ। तब जरूरत थी, लोग तंगी में थे, तंग हाली में थे, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, लेकिन आज ऑल आर वेल टू डू, सब लोग पढ़े हैं, जागृति है, फिर भी वही आदत पुरानी डाली हुई है, वो मनसा चर्च से लेने की इच्छा करते रहती है, लेकिन उनकी नहीं होगी। जब जरूरत थी, जरूरत है, देगा। चर्च आज भी देगा, आज भी देता है। बहुत से लोगों को स्कॉलरशिप देती है, बहुत से लोगों को पढ़ाया जाता है, बहुत से लोगों के लिए बहुत सारे इंतजाम किए जाते हैं। अभी हमारा खानदान खुदा बाप हमें इस्तेमाल कर रहा है। हमारी बेटी ने एक हमारे घर में कार्य करती हमारी बहन है, उसको मतलब इसके सेट डाउन हो गए। तो अब हमारे पास क्योंकि बहुत थोड़ा पैसा है, बस ये है कि लेकर देने की मनसा है ना। परमेश्वर से लेते हैं, देने की मनसा नहीं है, देने के लिए टाइट हो जाते हैं, है ना। ये वेरी बैड, बहुत बुरी बात है। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, मलाकी की किताब में बिल्कुल लिखा है कि आप 10 पैसे आपके घर में रखना बेईमानी है। 90 पैसे आपको दिए गए हैं, आपको कैलकुलेशन ही नहीं आती, क्योंकि देना है ना। लेना होगा तो आप पूरा हिसाब लगा के लेंगे कि उससे हमने इतने पैसे लेने हैं, लेकिन देने की नहीं है। बुरी बात है। सिस्टर जी कह रहे हैं कि हम आपको नहीं सिखाएंगे, तो कौन सिखाएगा, क्योंकि आप हमारा परिवार हो। और मुझे पास्टर मेरे दबकते हैं, कह रहे आप नहीं सिखाते हैं, वो बढ़ेंगे नहीं, उन्नति नहीं करेंगे, तरक्की नहीं करेंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे, वो जैसे है वैसे ही रह जाएंगे। आप चाहते हो घट कर, नहीं मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वो उन्नति करें, वो तरक्की करें। कह रहा फिर उनको देना सिखाओ, और वो बताओ कि जो रुपए में से 10 पैसे पर आपका कोई अधिकार नहीं है, आपको आपके परमेश्वर ने 90 पैसे दिए हैं। ऐसा कंसर्न इस बंदे के मन में आया कि वो मेरे परमेश्वर का जो संदूक है वो तो वहां पड़ा है और मैं यहाँ। ये हमारे, जब मैंने आपको बताऊं, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, दोनों कैटेगरीज देखी हैं। ऐसे लोग देखे हैं जो जर्रे से आसमान तक गए, आज तक परमेश्वर के साथ है, वफादार है। जैसे आगे चल के दाऊद ने आगे चल के बात की और उसने कहा कि तेरे जनरेशन टू जनरेशन,
यानी कि पुष्ट दर पुष्ट क्या है, आपका परिवार उन्नति पाएगा और पाए। और मैं चाहता हूं कि आप स्टैग्नेंट वाटर की तरह नहीं, बदबू आती है रुके पानी में, आप बहता दरिया बने, आप दे और परमेश्वर आपको दे और आप इतनी उन्नति करो कि बड़े बड़े काम हो। सिर्फ देने के तरीके हम आपको बताते हैं। फॉरेन में क्या करते लोग, हफ्ते में एक दिन खाना नहीं खाते, पैसा इकट्ठा करते हैं, चंदे में डाल देते हैं। क्या करते हैं, है ना, हफ्ते की एक तनख्वाह डाल देते हैं, फिर पैसा इकट्ठा करके फिर भारत में आके लोगों को देते हैं। अब हर वक्त मतलब भी उनको मिला है तो दे रहे हैं और बढ़ रहे हैं, और उन्होंने क्या है, आज देने वाले बने हुए हैं। तो ये इस बंदे का परमेश्वर के साथ प्रेम निभाने का एक तरीका उसने हमें सिखा दिया कि अगर आप उससे प्रेम करते हैं, जो कि आपसे बचपन से लेके कह रहा है, तूने मुझे माँ की कोख में से चुना है, करते हैं, तो आपको जहां भी आप फेलोशिप करते हैं, आपको वहां के भवन की एक एक चीज के साथ कंसर्न होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप मान लीजिए आपकी दिहाड़ी, मान लो एक ये गवर्नमेंट वाला ग्रेड बताता हूँ 15,000 है, तो भैया 15 के हिसाब से देखो कितने पैसे बनते हैं, फंड भी चलो रहने दो उसके हिसाब से, तो आपको यहाँ देना बनता है। आप बाइबल कहती है कि परख कर देखो, चख कर देखो, आप दे कर देखो, क्योंकि मैंने देखे हैं ऐसे ग्रुप 3 के स्टाफ, उनके बच्चे डायरेक्टर बने हैं सीएमसी के। ये कोई कथा कहानी नहीं मैं आपको सुना रहा हूं। अब हम ही देख लें, हमारा बाप 35 रुपए तनख्वाह में सीएमसी में लगे थे, आज हमारे बच्चे मतलब भी लाखों रुपए उनकी तनख्वाह है, अगर फॉरेन चल जाए तो बोरियां भर भर पैसा इकट्ठा कर सकती हैं। और मेरी एक बहन तो फॉरेन में है, बोरियां भर भर के इकट्ठा कर रही है, लेकिन कैसे वो आज भी फेथफुल है अपने परमेश्वर के साथ। वो अब क्या है कि वो देती है, जैसे दाऊद साहब ने क्या किया, एक ऐसा कंसर्न हुआ उसका, और वो उसने जाके परमेश्वर से सारी बातें जो है, देखिए कितना वो नातान नबी कितना खुश हुआ होगा, है ना, आपके पासवान में कितने खुश होंगे जब आप कहें, वो गैरतमंदी बात, वो परमेश्वर पे प्रेम निभाने वाली बात आप कहें कि पास्टर जी मैंने देखा वहाँ भवन में ये चाहिए वो चाहिए। अरे देख सकते हैं आप, सब आपका घर है, आपके परमेश्वर का घर है, तो आप आके खुद गए। नातान नबी कितना खुश हुआ, नातान नबी यानी कि उनका पास्टर दाऊद साहब का कितना खुश हुआ, और उसने क्या कहा उसे, जो 3 रहते बहन से अपने बार बार पूछा, कह रहा तू बोले जा बोले जा, मतलब कि उसको खुशी हो रही थी कि मेरी कलीसिया, मेरे लोग स्वयं आए हैं और लेके देने की बातें कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता था कि आज ये देगा तो खुदा इसको 100% आगे बढ़ा के देगा, उसको पता था। हमें भी पता है, वचन कहता है, और वचन जो कहता है आमीन है। और उसने बोला और बोला, और आप जो भी बोलते हैं, आप जो भी प्रार्थना कहते हैं, हम पासवान क्या करते हैं, चलते फिरते सब आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। उसने जो दाऊद साहब ने अपना मन खोला, प्रेम निभाने की बात की, तो खुदा के सामने उसने पेश किया, और खुदा ने उसे ये बताया कि तूने जो ऐसा सोचा है, तूने जो ऐसा राज आज सोच लिया है कि तू 10% देगा, माता प्रसाद तूने जो सोच लिया 10% देगा, और मास्टर गोपाल साहब तूने जो सोच लिया 10% देगा, राज तूने जो सोच लिया 10% देगा, मिस्टर सुनील आपने जो सोच लिया 10% देंगे। तो परमेश्वर आपके उसका जवाब देता है, और जवाब देता है कि क्या कहता है, जब आप ऐसा करेंगे तो दाऊद से जो कहा है वो आपके पास्ट के साथ आपका पूरा जीवन जोड़ देगा। प्रेम निभाने की बात मैं बता रहा हूं। वो कहता है कि यार मैंने तो तेरे को भेड़े चराते हुए सिरों पर बादशाह बनाया है, तूने तो उससे भी बड़ी बात कर दी।
अरे यार तुम मेरे लिए, परमेश्वर के लिए एक मेरे लिए घर बनाने की सोच रहा है। मैं जब से मिस्र से आऊं मैंने कभी किसी से ये बात सुनी नहीं है। परमेश्वर चाहता है कुछ ऐसा बोलो, कुछ ऐसा करके दिखाओ जो किसी ने कभी ना किया हो। भला काम, बुरा नहीं, है ना, भला काम, उसकी शान के लिए, धन्यवाद के लिए, है ना, ऐसा कुछ करो। और फिर उसने कहा कि यार तू तो बड़ा बंदा कमाल है, तेरा नाम तो मैंने शुरू से रखवा दिया था कि तू मेरा प्यारा है, पर तूने आज तो काम भी ऐसे कर दिए कि जो मेरे मन को खुश कर गए। तो उसने, जैसे आपको मैंने विनती की है कि आप बताते हैं, परमेश्वर ने हमें बता दिया। अब जैसे प्रभजोत के लिए है, मैंने दिल से इसको आशीर्वाद दिया और मैं बड़ा खुश हुआ जब ये बेटी आगे गाने को आई और कैसे खुदा के रूह ने इसके अंदर घुस के वो गीत गवाया और मैं उस आनंद में इसके साथ गीत गा रहा था, क्योंकि मुझे खुशी हुई कि मेरे परमेश्वर ने इसको ब्लेस किया है। आपको जो आशीष मिलती है, आपके पासवान खुश होते हैं, खास तौर पे जब आपको मिलने के बाद यहाँ भी आप आते है ना, यहाँ आते गवाही देते हो। उसने बोला कि उसको परमेश्वर ने अच्छा किया है, बिल्कुल सच है, सारी महिमा मुझसे देते हैं, उसने अच्छा किया है। और हमारा ये पूरा विश्वास है कि सदानंद के परिवार पर उसकी अपार कृपा हो रही है और आगे ही होती रहेगी। और हम ये भी जानते हैं कि कोई और शिव कुमारी और उनकी बेटी माया, मनीषा और सुमित पर उसकी अपार कृपा हो रही है, और भाई माता प्रसाद पर और उनके माया पर और उनके जो बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, बेटे हैं, उनके ऊपर अपार कृपा हो रही है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये कृपा आगे बढ़े, आगे बढ़े। आप इतनी उन्नति करो, इतनी तरक्की करो कि लोग आपके जीवन को देखें और कहें कि वो जा रहा है परमेश्वर का प्रिय, जैसे दाऊद को दुनिया जानती थी। और फिर सारी बातें जब उसने की और परमेश्वर के दास ने इसको जाके बताया कि तूने बहुत अच्छा सोचा है। देखिए, बरकत लेने के बाद, प्रार्थना का जवाब देने के बाद भी दाऊद साहब क्या कर रहा है? जब उसके पास्टर ने बता दिया कि तूने बहुत अच्छा सोचा, एकांत में जाके, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपके घर के पास से प्रभु का भवन है, आप आओ, एकांत में आके बातें करो उससे। उसने एकांत में उससे बातें की कि खुदावा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ, अच्छा ये तो आपकी कृपा है कि आपने मुझे ऐसी सोच ली है, और अब आपने मेरे साथ बड़े बड़े जो वायदे किए हैं कि मेरे बच्चों के बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे आगे चल के क्या है उन्नति करेंगे। मैं उस पर विश्वास करता हूँ। बस आप अपना आशीर्वाद क्या करना, मुझ पर बनाए रखना। हालेलुया। अब ये सारी बातें जो है, परमेश्वर ने ये चाहता कि वैसा हो कि जैसे 10 लेपर्स को चंगा हो गए और उसमें से क्या है 9 ने पीठ ही दिखा दी। इसका मतलब ये नहीं है कि 9 को आशीष नहीं मिली। ऐसा हो सकता है कि खुदा के मुंह से निकला हो और कार्य ना करे, लेकिन वापस कौन आया? एक ही बात। तो मैं ये चाहता हूँ, आपने ये सबने सुन ली है कि ऐसा ना हो उनमें से सिर्फ रूंगा ही आए, है ना। तो इसका मुझे पूरा जवाब आप में से चाहिए। जैसे मैं ज्योति को देख के आनंदित हुआ, मोनी को देख के आनंदित हुआ, आपके रिस्पॉन्स से मैं और आनंदित होना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई है, ये सत्य है कि हमारी रोजी रोटी बड़ी ठाट-बाट से चल रही है, हम उसको महिमा देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो भवन है इसके लिए मैं आपको देना ना सिखाऊं, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी आशाएं आशीषें सीमित है। मैं चाहता हूं कि आपके पास इतना हो कि आप गिनना बंद कर दें मिस्टर कॉलगेट की तरह। हालेलुया। और आप के पास ऐसा हो जाए कि आज जो आप सोच रहे हैं आपको बच्चे, इनको पढ़ाना भी मुश्किल रहा है, कल अब्राहम लिंकन की तरह बड़े बड़े क्या है औहदों पर पहुंच जाए। और परमेश्वर ये आपको आशीष कर रहा है, क्योंकि ही नेवर चेंज, वो कभी नहीं बदलता। सिर्फ ये है कि प्यार पाना तो आसान है, निभाना मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ निर्णय करना है
कदम आगे बढ़ाना है और उसकी शुरुआत आप उसके घर से करें, फिर आप कल सोशली अवेयर होके सोशली जो है कोई गरीब देखते हैं उसकी मदद करें। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, अगर आप ऐसा आज निर्णय कर लेंगे, लाखों द्वार आपके लिए परमेश्वर खोल देगा कि आपके पास पैसे आएंगे और आप खुदा के लिए देते जाएंगे, वो आपको देता जाएगा। खुदा के लिए आप देते जाएंगे, वो आपको देता जाएगा। हम लोग आपके सामने हैं, हम लोग साइकिल नहीं ले सकते थे, आज हमारे पास 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं। किसने दी? प्रभु यीशु मसीह ने। कैसे मिली? कि हमने सिर्फ प्यार पाया ही नहीं है, निभाया है। हमारे माँ बाप जब कोई आशीष मिलने बड़ाक से जाके पास्टर जी ये लो जी शुक्रगुजारी, और आपको 10% तो सबको आता है, 10% कोई ज़्यादा तो है नहीं है। तो आप निर्णय कीजिए, है ना, जितनी देर लगाएंगे ऐसी आशीषें मिलने में या देरी हो जाएगी। जितना आप जल्दी करोगे आपकी आशीषें आज ही रिलीज हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब हम जमीन पर कुछ भी मानते हैं, वो पालू अपना पतरस साहब से कहा कर रहा, तू जमीन पर जो खोलेगा ना स्वर्ग में खुल जाएगा। और मैं सिर्फ खोलना चाहता हूं, बंद एक चीज करना चाहता हूं कि शैतान और शैतान के तीर जो है वो आप पर इफेक्ट ना करे। उन चीजों को मैं बंद करना चाहता हूं, खोलना चाहता हूं आपकी आशीषों के द्वारा, और खोलना चाहता हूं आपके हर बंधन को जो कि आपको जकड़ते हैं अच्छे काम करने में। खोलना चाहता हूं शैतान के उन सारे जो सांकलों को जिससे हम लोग जकड़े रहते, सिर्फ सोचते रहते हैं, करते नहीं है। प्यार पाया है, सलीब पर उसने दिया है, आपने निभाना भी है, ये जरूरी है। क्योंकि प्यार पाया है तो प्यार निभाना भी है, और कोई मुश्किल बात नहीं है। आप निर्णय लीजिए, वो सामर्थ देगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।